श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, राम का नाम राम से बढ़कर है। यह बात तो एकदम सत्य है। जो काम स्वयं राम जी नहीं कर सकते, वह काम उनका नाम कर देता है। तभी तो कलयुग केवल नाम आधारा कहा गया है। नाम से वह सब कुछ पाया जा सकता है जो कि जीव चाहता है। नाम जप करने वाला एक आनंद में रहता है, ऐसा आनंद जिसको शब्दों से कोई बयां नहीं कर सकता है। तभी तो संत जन जंगलों में भूखे प्यासे सभी मौसमों की मार को झेलते हुए नाम जप करते करते आनंद में चले जाते हैं। नाम के बारे में क्या कहा जाए, शब्दकोश में शब्द कम पड़ जाते हैं। यह दास तो कहता है कि राम नाम का जप हर जीव को करना चाहिए। बिना नाम जप के किसी भी परेशानी को अपने आप से दूर नहीं किया जा सकता है। राम नाम का चमत्कार ही ऐसा है कि वह जीव के हर कष्ट को हर लेता है और जीव को परमात्मा के करीब कर देता है। तभी तो हमारे शास्त्रों और संत जनों ने नाम की अपार महिमा का गान किया है। जब भी जीव पर कोई कष्ट आता है तो वह परमात्मा के करीब जाकर उनसे कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करता है। अगर राम नाम करता रहेगा तो भौतिक कष्टों से मुक्ति स्वतः ही मिल जाती है। नाम के प्रभाव से दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के संतापों से जीव को मुक्ति मिल जाती है और वह राम के करीब हो जाता है। अभी तक जितने लोगों के स्वयं के अनुभवों के वीडियो बनाकर दास ने डाले हैं, उन सभी को राम के नाम पर दृढ़ विश्वास था, तभी तो मृत्यु तक पर विजय प्राप्त कर ली। एक बार नाम महाराज की शरण में आने भर की देरी है। बस आपको एक बात बता दूं, जिंदगी कभी भी वैसी नहीं रहती जैसी हम सोचते हैं। सुख दुख, आशा निराशा और सपनों की धूम छांव हर किसी के जीवन में आती है, लेकिन कुछ झटके ऐसे होते हैं जो इंसान की आत्मा को झंझोर कर रख देते हैं। और अगर हम उस समय प्रभु का सहारा ले तो इंसान कभी टूट नहीं सकता। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह एक साधारण गृहिणी की से एक अकेली मां बनने तक का सफर है और फिर नाम जप की कृपा से जीवन में उजाले की वापसी। वही कथा यह दास आज सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात भक्त और भगवंत को जरूर देखें। मैं मानसी पंजाब की रहने वाली हूँ। मेरा विवाह एक बहुत ही सरल और मधुर स्वभाव के व्यक्ति से हुआ था। हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं भले ना थी, लेकिन प्रेम, समझदारी और उनका साथ वह हर बंधन, हर मुश्किल को आसान बना देता था। हमारे 2 बेटे हुए, दोनों ही बचपन से चंचल लेकिन बहुत प्यारे। हमने सोचा था कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे हमारा परिवार और मजबूत होता जाएगा, हम सब एक दूसरे का सहारा बनेंगे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 8 वर्ष पहले मेरे पति का अचानक स्वर्गवास हो गया। एक क्षण में मेरी पूरी दुनिया बदल गई। जिस कंधे पर सिर रखकर मैं अपनी थकान उतारती थी, वह कंधा अब सदा के लिए छूट चुका था। मैंने सोचा था अब बच्चे ही मेरी ताकत बनेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। पति के जाने के बाद मेरे दोनों बेटे जैसे टूट गए। वो बच्चे जो पहले बहुत बातें किया करते थे, अब पूरे दिन कमरे में बंद रहते, देर तक सोते, किसी बात का जवाब नहीं देते और किसी भी काम में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं लेते। ऐसा नहीं था कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु लगातार घर में रहने के कारण धीरे धीरे यह आलस्य उनकी आदत बन गई। मैं एक प्राइवेट नौकरी कर रही थी, बहुत ही मामूली तनख्वाह थी, लेकिन उसी से घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, इलाज, सब कुछ किसी तरह पर चला रही थी। मन ही मन मैं अक्सर रोती थी। दिन भर ऑफिस, फिर घर का काम, ऊपर से बच्चों की
यह उदासीनता लगता था जैसे मैं अकेले रह गई हूँ। कभी कभी मन करता था कि कहीं दूर भाग जाऊं, लेकिन फिर ममता आड़े आ जाती। यही तो मेरे ही बच्चे हैं, इन्हें छोड़ के मैं कहाँ जाऊंगी। जनवरी 2025 की एक ठंडी सुबह मैं बाजार गई थी। रास्ते में मेरे मन में बार बार अपने बेटों को लेकर चिंता उठ रही थी। कब सुधरेंगे? क्या कभी ये जीवन में कुछ बन पाएंगे? इन्हीं विचारों में डूबी मैं एक महिला से टकरा गई। मेरा सामान गिर गया और वो महिला झुककर मेरे सामान को समेटने लगी। उसने मेरा चेहरा देखा और बड़ी आत्मीयता से कहा, आप बहुत दुखी लग रही हैं, कुछ कहिए, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। इतनी आत्मीयता भरी आवाज़ सुनकर मेरी आंखों से आंसू गिर पड़े। न जाने कितने समय बाद किसी ने मेरे मन के हाल को पहचाना था। मैंने अपने आंसू के साथ अपनी सारी बातें उस अजनबी महिला को सुना दी। पति की मृत्यु, बच्चों का बदलता व्यवहार, मेरी चिंता, मेरा अकेलापन। वो महिला थोड़ी देर चुप रही, फिर एक पर्ची पर एक नंबर लिखते हुए बोली, यह मेरे गुरुजी का नंबर है, आप एक बार इनसे बात कर लीजिएगा। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आपकी मदद जरूर करेंगे। मैं घर आ गई, पर्ची को बार बार देखती रही। अंततः संकोच छोड़कर उस नंबर पर फोन लगाया। गुरुजी, वह आपकी आवाज़ थी। आपने मेरी बात बहुत धैर्य और करुणा से सुनी। कोई डांट नहीं, कोई व्याख्यान नहीं, बस शांति से मुझे समझाया कि यह जीवन कर्मों का फल है, लेकिन कलिकाल में एक साधन है जिससे सब कुछ बदला जा सकता है, वह है नाम जप। आपने मुझे सीताराम नाम का दान दिया, बताया कि इसे भाव, विश्वास और सब्र के साथ जपा जाए तो चमत्कार जीवन में अवश्य होते हैं। आपने जाप की विधि, सावधानियों के बारे में समझाया और भरोसा दिया, आप नाम जप जरूर करिएगा, परिणाम आपके सामने होंगे। गुरुजी, आपके कहे अनुसार मैंने उसी दिन से जप आरंभ कर दिया। सुबह उठकर स्नान करके बैठ जाती और घंटों सीताराम सीताराम का जाप करती। शुरुआत में मन भटकता था, लेकिन धीरे धीरे एक अद्भुत शांति मेरे मन में उतरने लगी। मैं पहले से हल्का महसूस करने लगी। गुरुजी, केवल 2 महीने हुए थे जाप करते हुए। एक दिन बड़ा बेटा सुबह जल्दी उठकर मेरे पास आया और बोला, माँ, मैं आज से रोज भगवान के आगे हाथ जोड़ूंगा और नौकरी ढूंढने जाऊंगा। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। यह वही बेटा था जो सुबह 10 बजे से पहले बिस्तर छोड़ता नहीं था। कुछ ही दिनों में वह इंटरव्यू देने जाने लगा और फिर चमत्कार, उसे एक कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई। छोटा बेटा भी इस परिवर्तन को देखकर प्रेरित हुआ। वह भी अब नौकरी कर रहा है और कहता है जल्द ही अच्छी नौकरी में शिफ्ट करूंगा। इतना ही नहीं गुरुजी, अब तो मुझे दिव्य दर्शन भी होने लगे हैं। कभी स्वप्न में किसी तपस्वी का दर्शन होता है, कभी लगता है कि मेरे आसपास कोई दिव्य उपस्थिति है। मन में भय, चिंता, बेचैनी, यह सब जैसे गलते जा रहे हैं। अब मैं शांत हूँ, संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ कि प्रभु मेरे साथ हैं। अब तो सीताराम नाम मेरे हर श्वास में बस गया है। जब चलती हूँ, जब सोती हूँ, जब खाना खाती हूँ, हर क्षण बस यही नाम मन में गूंजता है। अब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है, उस दिन महिला का बाजार से टकराना, उस महिला से मिलना, गुरुजी आपका नंबर मिलना, यह सब संयोग नहीं था। यह मेरे सीताराम प्रभु की लीला थी। उन्होंने मुझे उस अंधकार से निकालने के लिए खुद राह भेजी थी, वरना कहाँ मैं और कहाँ यह ज्ञान, यह जप। अब तो लगता है कि वह महिला कोई दिव्य देवी स्वरूप थी जिन्हें प्रभु ने भेजा था मुझे रास्ता दिखाने के लिए। आज मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया है। अब घर में सुबह की शुरुआत दीप जलाकर सीताराम नाम से होती है। बच्चे काम पर जाते हैं, लौटकर मुझसे बातें करते हैं, हंसते हैं। घर में पहले जैसी रौनक लौट आई। मेरे भीतर भी अब आत्मबल आ गया। अब मुझे किसी बात का डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है कि नाम महाराज मेरे साथ हैं। गुरुजी, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आपने ही मुझे जीवन के अंधकार से निकालकर प्रकाश की राह दिखाई। आपका धैर्य, आपकी करुणा और आपका द्वारा दिया गया नाम, यह सब मेरे लिए अमूल्य है। अब मैं अपने जीवन का एक ही संकल्प मान चुकी हूँ कि जब तक जीवन है सीताराम का नाम का जप करती रहूँगी, क्योंकि मुझे अब यह अनुभव हो चुका है, नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। यही दुखों का नाशक है, यही जीवन का आधार है।
जय जय सीताराम। भाइयों बहनों, आपने देखा भाव और विश्वास के साथ किया गया नाम जप कैसे जीवन में चमत्कार करके दिखाता है। एक बात जीवन में याद रखिएगा, गुरु का काम मार्गदर्शन करना है, करना आपको ही है। जो करता है उसको उसका फल मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं है। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।